दोस्तों फ्लोरिंग कोर्स के पार्ट 1 यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो फ्लोरिंग होती है वो दो टाइप से मटेरियल से मिलकर बनती है। एक तो हो गया फिनिशिंग मटेरियल और दूसरा हो गया रॉ मटेरियल। फिनिशिंग मटेरियल जैसे कि टाइल, ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल या फिर कोटा, ये सभी मटेरियल होते हैं फिनिशिंग मटेरियल में कंसीडर किए जाते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि सैंड प्लस सीमेंट हो गया या फिर केमिकल हो गया, जिससे जो हमारा टाइल होता है, टॉप फ्लोर होता है, उसके नीचे जो लेयर चढ़ती है वो होती है रॉ मटेरियल की लेयर। तो आज की इस वीडियो में जो फिनिशिंग मटेरियल का फर्स्ट ऑप्शन है टाइल, उसके बारे में ये डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर, कॉन्ट्रैक्टर इन तीन चीज़ों के बिना इनकम्प्लीट होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें होती है? एक तो मटेरियल नॉलेज, कॉस्टिंग और एग्जीक्यूशन। तो टाइल का मटेरियल नॉलेज हम जानेंगे, उसकी कॉस्टिंग हम जानेंगे और साथ ही मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टाइल का रेट चार्ट देने वाला हूँ। उससे क्या होगा कि जितने भी टाइल के रॉ मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल, लेबर रेट और अदर मटेरियल रेट होंगे वो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। बस आपको टोटल कॉस्टिंग फार्मूला में आपको पुट करना है और आपकी फ्लोरिंग की टोटल कॉस्टिंग एक क्लिक में आपके सामने होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको टाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होने वाली है, प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, वो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए पार्ट 2 को शुरू करते हैं दोस्तों। टाइल के बारे में सबसे पहले मटेरियल नॉलेज के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले टाइल के टाइप के बारे में हम जानते हैं। वैसे तो टाइल के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हो गया अपना पार्किंग टाइल हो गया, वॉल टाइल हो गया, फ्लोर टाइल हो गया और हार्ड टाइल्स हो गए। काफ़ी अलग अलग टाइल होते हैं, लेकिन टाइल को अगर मैं ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड करूं तो जो टाइल के टाइप होते हैं वो दो टाइप में आपको टाइल देखने को मिल जाती है। एक तो हो गया आपका विट्रीफाइड टाइल, दूसरा हो गया सेरामिक टाइल। विट्रीफाइड टाइल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये टाइल पक जाती है, यानी इसको बर्निंग प्रोसेस में ले जाकर इस टाइल को पकाया जाता है, ये हार्ड टाइल होती है। और सेरामिक टाइल जो होती है ये कच्ची टाइल आप इसे बोल सकते हो, यानी इसे पकाया नहीं जाता है, बस ये कच्ची टाइल होती है। तो विट्रीफाइड टाइल को हमेशा फ्लोर पे ही यूज़ किया जाता है, ग्राउंड पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर लोड आने वाला है। और सेरामिक टाइल को वॉल पे यूज़ किया जाता है, दीवार पर यूज़ किया जाता है। बाथरूम की वॉल्स पर हो गई, किचन की वॉल्स हो गई, वहाँ पर सेरामिक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं आने वाला है। अब आप ये बोलेंगे कि भैया ये 2x4 की मैं टाइल्स तो बाथरूम के वॉल पर भी यूज़ करता हूँ। यस, विट्रीफाइड टाइल जो होती है आप उसे वॉल पर भी यूज़ कर सकते हैं और आज वॉल पर भी वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं टाइल के साइजेस के बारे में। मार्केट में काफ़ी सारे साइजेस के टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 2x2 हो गया, 4x2 हो गया, 4x4 की टाइल हो गई, 6x4 की टाइल हो गई, 8x4 की टाइल हो गई और टाइल के प्लैंक भी आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो 2x2 की टाइल होती है वो अभी भी यूज़ होती है और काफ़ी अफोर्डेबल होती है, इसे हर कोई अपने घरों में यूज़ करता है। लेकिन ये ट्रेंड चला गया है, बहुत पहले इसे यूज़ करते थे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा अब भी यूज़ करते हो, लेकिन करते थे। अब ज़्यादातर जो घरों में यूज़ करने वाली जो टाइल होती है वो 4x2 वाली टाइल होती है और इसके बाद 4x4 वाली भी होती है, 6x4 भी होती है। अगर टाइल के अंदर आपको लग्जरी में जाना है तो आप 6x4 के साथ जाइएगा, 8x4 के साथ जाइएगा, या आप लग्जरी फील देगा आपको। और जितनी बड़ी साइज आप यूज़ करोगे उतने ही जॉइंट्स आपको कम दिखाई देंगे। ठीक है, फिनिश के बारे में बात करेंगे तो आपको डीजी और एसजी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अभी बताइएगा कि डीजी और एसजी का फुल फॉर्म क्या है। बताइए, सोचिए, डीजी और एसजी का क्या फुल फॉर्म है। चलिए मैं बता देता हूँ। डीजी यानी डबल ग्रेस्ड और एसजी यानी सिंगल ग्रेस्ड। आप इसे ये भी बोल सकते हैं डबल चार्ज और सिंगल चार्ज, आपने नाम सुना होगा। मैट हो गया, शुगर फिनिश हो गई, ग्लोस फिनिश हो गई, हाई ग्लोस हो गया, डिजिटल हो गया यानी 3D हो गया। तो ये सभी फिनिश के टाइल आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अब डीजी और एसजी के बारे में बात करूँ तो इसको डबल चार्ज क्यों कहते हैं और डबल चार्ज क्या है, कहाँ पर यूज़ की जाती है। दोस्तों डबल चार्ज कुछ नहीं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डबल चार्ज टाइल होता है उसमें 2 लेयर होती है, 2 लेयर से वो मिलकर बनता है और काफ़ी हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। इसे आप आउटडोर एरियाज़ या फिर शोरूम में आप ज़्यादातर इसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोड हैंडल कैपेसिटी इसमें होती है, कि इसमें डबल चार्ज में। ठीक है, इसमें लिमिटेड कलर्स में आपको ये डबल चार्ज मार्केट में देखने को मिल जाती है। कुछ 4, 5 या 6, 7 कलर होते हैं, उसी कलर में आपको ये
अवेलेबल मिलती है। और सिंगल चार्ज जो होता है वो हमारे नॉर्मल घरों में हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे इंटीरियर में हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और सिंगल चार्ज में तो आपको n नंबर्स ऑफ डिज़ाइंस, n नंबर्स ऑफ पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैट फिनिश के बारे में तो आपको पता ही है, ग्लोस फिनिश, हाई ग्लोस फिनिश के बारे में आपको पता है। डिजिटल जो होता है, डिजिटल में आप खुद की भी प्रिंट करा सकते हैं, 3D डिज़ाइंस आप डिजिटल में देख सकते हैं। तो इस तरीके की टाइल आपको डिजिटल में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अदर मटेरियल के बारे में। अदर मटेरियल जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी जो फ्लोरिंग होती है, ठीक है, वो 2 टाइप के मटेरियल से मिलकर बनती है, एक तो रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल, उसमें आप क्लियर थे। लेकिन जब हम इसकी कॉस्ट करते हैं, टोटल फ्लोरिंग की कॉस्टिंग निकालते हैं, तो उसमें हम लास्ट में अदर मटेरियल रेट भी जोड़ते हैं। एक तो फिनिश मटेरियल रेट जोड़ते हैं, एक रॉ मटेरियल रेट जोड़ते हैं, एक लेबर रेट जोड़ते हैं और लास्ट में अदर मटेरियल रेट जोड़ते हैं। तो अदर मटेरियल क्या होती है? टाइल के लगने के बाद जो मेंटेनेंस में जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उसे अदर मटेरियल बोलते हैं। तो हम टाइल में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? ग्राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं, केमिकल हम टाइल में यूज़ नहीं करते। एक हो गया इपॉक्सी ग्राउटिंग, एक हो गया नॉर्मल ग्राउटिंग। 2 टाइप की ग्राउटिंग होती है, एक तो इपॉक्सी, एक नॉर्मल। इपॉक्सी ग्राउटिंग काफ़ी हार्ड ग्राउटिंग होती है, इसे ज़्यादातर आउटडोर में यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ग्राउटिंग होती है। वही जो नॉर्मल ग्राउटिंग की हम बात करें तो काफ़ी नॉर्मल होती है और काफ़ी सस्ती होती है इपॉक्सी से। नॉर्मल ग्राउट पाउडर और हार्डनर इसको मिक्स किया जाता है, फिर इसे हमारे नॉर्मल टाइल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांडेड टाइल वर्सेस नॉन ब्रांडेड टाइल के बारे में, ठीक है। ब्रांडेड टाइल भी होते हैं, नॉन ब्रांडेड टाइल भी होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है? क्या नॉन ब्रांडेड टाइल ख़राब होते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्रांडेड टाइल क्या होती है? ब्रांडेड टाइल मतलब किसी ब्रांड से वो टाइल मैन्युफैक्चर होकर आते हैं। तो ब्रांडेड टाइल में क्या होती है? ब्रांड वैल्यू होती है, खुद की उनमें वैल्यू होती है, इसीलिए वो काफ़ी केयर करते हैं ताकि उनका ब्रांड का नाम ख़राब नहीं हो। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड टाइल होते हैं उनमें कोई ब्रांड नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का कंपनी का नाम नहीं होता है, तो वो बल्क में मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में मैन्युफैक्चर आप उनकी मार्केट में निकालने को देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो नॉन ब्रांडेड टाइल होती है वो ख़राब होती है, कच्ची होती है, अगर आप उसे लगाओगे तो टूट जाएगी। ऐसा नहीं है, नॉन ब्रांडेड टाइल भी अफोर्डेबल होती है। अगर आपका बजट उतना नहीं है ब्रांडेड के साथ जाना तो आप नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। लेकिन कुछ डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रांडेड टाइल होती है भैया वो थोड़ी सी महंगी होती है, 20% या 30% महंगा आती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड टाइल से। और जो ब्रांडेड टाइल में जो लोड डिफरेंस आपको देखने को मिलता है काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में आपको लोड वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। लोड वेरिएशन क्या होता है? जैसे कि आपने टाइल आपने लगवाने के लिए घर पर मंगवा लिया, उसके बाद आपका स्टॉक कम पड़ गया, फिर से डबल पर आप शोरूम पर गए, वापस से वही टाइल लेकर आए, तो पुरानी वाली टाइल और नई वाली टाइल में आपको कलर शेड्स वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं लोड वेरिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ब्रांडेड टाइल और नॉन ब्रांडेड टाइल में, ठीक है। सब क्लियर हो गया? पूरी साइड में मैंने मटेरियल नॉलेज एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपको टाइल के बारे में मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को बता सको कि कौन सा उनके लिए बेस्ट टाइल रहेगा, कौन सा उनके लिए सही टाइल रहेगा, कहाँ पर किस टाइल को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइल के साइजेस अवेलेबल होते हैं, तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं। और क्लाइंट क्या सोचेगा कि भैया नहीं यार इसको काफ़ी नॉलेज है या भैया इसको बहुत नॉलेज है, तो वो आपके साथ ही जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले आपको मटेरियल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसीलिए कोर्स के शुरू होने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि 3 स्किल्स में आपको मास्टर करना है। एक तो मटेरियल नॉलेज, कॉस्टिंग और एग्जीक्यूशन। कॉस्टिंग के बारे में भी हम जानेंगे। सब क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे। कॉस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे कि भैया टाइल की कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हो। अगर आप क्लाइंट हो तो आप खुद ही टाइल की कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हो। यार मेरा तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, कारपेट एरिया, तो यार मैं 6x4 के साथ जाऊं तो मेरी कितनी कॉस्टिंग आएगी। यार मैं 4x4 के साथ जाऊं तो मेरी कितनी कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। तो आप कैसे निकाल पाओगे खुद ही, ठीक है। या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, अगर आपके क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया कि भैया 1000 स्क्वायर फीट का मेरा एरिया है तो इसमें मेरी कितनी कॉस्टिंग लगेगी, टोटल पैसा कितना लगेगा। क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले कोई भी जो क्लाइंट होता है वो सबसे पहले पैसा पूछता है कि भैया पैसा कितना लगेगा मेरा, ठीक है। तो टोटल कॉस्टिंग आप कैसे निकाल पाओगे?
TC यानी टोटल कॉस्टिंग इज इक्वल्स टू FMR प्लस RMR प्लस LR प्लस OMR यानी फिनिशिंग मटेरियल रेट, रॉ मटेरियल रेट, लेबर रेट और अदर मटेरियल रेट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फिनिशिंग मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, लेबर रेट क्या होता है और अदर मटेरियल क्या होता है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, ये आपको नोट कर लेना है और कुछ नहीं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप मैजिक देखोगे। चलिए, ये है रहा मैजिक, कुछ दिख रहा है, मैंने आपके लिए तैयार किया है। यह है दोस्तों टाइल रेट चार्ट, टाइल का पूरा कंप्लीट रेट चार्ट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा है। ठीक है, ये साइजेस यहाँ पर लिखी हुई है, या टाइप कौन सा है, या फिनिश कौन सा है, फिनिशिंग मटेरियल रेट कितने होने वाला है, रॉ मटेरियल रेट कितना होने वाला है, लेबर कितना चार्ज करेगा, और लास्ट में CMR नहीं है, ये OMR है, अदर मटेरियल रेट यानी ग्राउटिंग का कितना रुपया लगने वाला है। ठीक है, अलग अलग साइज़ की टाइल्स यहाँ पर लिखा रही है और अलग अलग फिनिशिंग मटेरियल यहाँ पर लिखाई दे रहा है। टाइल की जो कॉस्टिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टाइल की साइज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि 2x2 की टाइल अगर आप लेते हैं तो यह फिनिशिंग मटेरियल 30 रुपये का पड़ेगा पर स्क्वायर फीट में, ये कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट है ये। रॉ मटेरियल 50 रुपये पर स्क्वायर फीट है। रॉ मटेरियल क्या, जो सेंट और सीमेंट का जो खर्चा आएगा वो 50 रुपये स्क्वायर फीट का आएगा। लो लेबर रेट यानी लेबर कितना चार्ज करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कितना रहेगा, 30 रुपये स्क्वायर फीट लेगा। ग्राउटिंग की हम बात करें तो इपॉक्सी ग्राउटिंग अगर आप करवाते हो तो 15 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा, नॉर्मल का 5 रुपये स्क्वायर फीट का पड़ेगा। ये सब में सेम ही रहेगा, 6-4, 4-4, 6-4, 8-4 सभी में ये अदर मटेरियल यानी ग्राउटिंग सेम ही रहेगी। ठीक है, टाइप मैंने सभी में यहाँ विट्रीफाइड टाइल लेके गया हूँ क्योंकि विट्रीफाइड टाइल का ही हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पर। फिनिश सभी के लिए मैंने सेम रखी है क्योंकि ग्लोस फिनिश, हाई ग्लोस फिनिश सभी में ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है प्राइस का, सभी सेम प्राइस में आपको देखने को 5-1% ऊपर नीचे होता है। कॉस्टिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि जो टाइल की कॉस्ट होती है उसके साइज़ और फिनिश पर डिपेंड करती है। 90% तो उसके साइज़ पर डिपेंड करेगी कि आप बड़ी साइज़ पर जा रहे हो तो ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी, छोटी साइज़ पर जा रहे हो तो कम कॉस्टिंग लगेगी। फिनिश, हाई ग्लोस, शुगर फिनिश, इस पर 5-6% का ही वेरिएशन देखने को मिलता है, तो इतना ज़्यादा फिनिश पर डिपेंड नहीं होता है कॉस्ट। ठीक है, लेबर रेट, मटेरियल रेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में लेबर रेट अलग होता है, मटेरियल रेट अलग होता है। नॉर्थ इंडिया की साइड में जो मटेरियल रेट होता है वो सस्ता होता है, वही अगर आप वहाँ पर जाओगे नीचे साउथ के साइड जाओगे तो आपका मटेरियल रेट और रॉ मटेरियल रेट, लेबर रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्थ साइड में जैसे कि मैं इंदौर हूँ, यहाँ पर रॉ मटेरियल रेट 50 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहा है, तो आप मुंबई में जाओगे तो वहाँ पर 80 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा, तो इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया रॉ मटेरियल रेट और लेबर रेट अलग अलग होता है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने लोकेशन के हिसाब से ये पता करना है कि आपके सिटी में आपका रॉ मटेरियल का क्या रेट चल रहा है, रेत और सीमेंट का क्या रेट चल रहा है और लेबर रेट कितना चल रहा है। ठीक है, बस वो आपको पता लगाना है और बस वैल्यू अपना टोटल कॉस्टिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ज़्यादातर मैंने जो आपको ये रेट्स दिया है ये मैंने पूरा ऑल इंडिया के बराबर एवरेज रेट्स दिए है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप इन रेट्स के साथ जाओगे तो आप अपनी कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग निकाल पाओगे, यानी आइडिया लगा पाओगे कि थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे ही आएगा उसका टोटल कॉस्टिंग। तो एडिट योर सिटी रेट इन रेट चार्ट, आप एडिट कर लीजिएगा आपके हिसाब से। ऑल रेट्स इन रेट चार्ट आर पर स्क्वायर फीट से वो मैंने लिखे हैं सारे रेट। नाउ यू कैन सिलेक्ट द टाइल अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट बजट एंड इम्प्रेस द क्लाइंट। ठीक है, आप अपने क्लाइंट के बजट के हिसाब से टाइल आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, प्रैक्टिकली कॉस्ट फाइंड करेंगे। आपके क्लाइंट का बजट है भैया 3 लाख और उसका कारपेट एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, यानी 1000 स्क्वायर फीट में उसको टाइल लगवाने हैं और उसका बजट है 3 लाख। अब अपन चेक करते हैं कि वो कौन से साइज़ के टाइल के साथ जा सकता है। क्या वो 8-4 के साथ जा सकता है, क्या वो 6-4 के साथ जा सकता है, किसके साथ जा सकता है, चलिए जानते हैं। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं 6-4 के टाइल के साथ। ठीक है, तो 6-4 के टाइल के साथ अगर वो जाएगा, ठीक है, तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। मैं यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर निकाल लिया, साइड में कैलकुलेटर निकाल लिया और ये रेट चार्ट निकाल लिया। ठीक है,
अब यहाँ पर हम हमारा कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। देखिए भैया 6,4 के साथ अगर वो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फिनिशिंग मटेरियल रेट प्लस रॉ मटेरियल रेट प्लस लेबर रेट प्लस अदर मटेरियल रेट। तो हम 6,4 वाले के साथ जा रहे हैं तो 120 लिख लो, 120 प्लस रॉ मटेरियल ऐड कर लो, कितना है 50 प्लस लेबर रेट कितना है 70 प्लस, और ग्राउटिंग कौन सी कर रहे हो, हम नॉर्मल ग्राउटिंग के साथ जा रहे हैं, ठीक है 5 रुपये टोटल ऐड करेंगे 245 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है हमारा, ठीक है पास 245 रुपये स्क्वायर फीट आ रहा है हमारा। और हमारा कारपेट एरिया क्या है 1000 रुपये, तो बस इसको हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो क्या आया हमारा 2,45,000। टोटल कॉस्टिंग क्या निकल के आई दोस्तों 2,45,000। तो क्लाइंट का बजट कितना था 3 लाख, टोटल कॉस्टिंग क्या निकल के आई 2,45,000। आ गए ना टोटल कॉस्टिंग। इस तरीके से बस आपको ये रेट्स उठाने हैं, टोटल कॉस्टिंग फॉर्मूले में डालने, आपकी टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। अब एक ट्रिक है यहाँ पर, टाइल की कॉस्टिंग क्या थी 3 लाख, आपने उसका काम कितने में करवा दिया 2,45,000। कितने बचा लिए आपने टाइल, क्लाइंट के कितने मनी सेव किए आपने, कितने किए 55,000 आपने क्लाइंट के पैसे बचा लिए। अब जैसे ये बोलोगे ना कि भैया आपका बजट था 3 लाख, मैंने आपके 55,000 बचा दिए, बस क्लाइंट वहीं पे आपसे फ्लैट हो जाएगा, वहीं पे इंप्रेस हो जाएगा कि भैया 55,000 इसने मुझे बचा कर दे दिए। वो दूसरे डीलर के पास जाएगा ना, दूसरे डिज़ाइनर के पास जाएगा ना, तो उसका बजट 3 लाख रहता है, वो 4 लाख 5 लाख पहुँचा देता है, लेकिन आपने उसका काम 2,45,000 में करके दे दिया, यानी आपने उनका 55,000 रुपये बचा लिए। अब चलिए एक और, क्या क्लाइंट यहाँ पर 8/4 की टाइल के साथ जा सकता है, 8/4 की टाइल के साथ जा सकता है? चलिए उसका भी रेट कैलकुलेट करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं 8/4 की क्या कॉस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या हमारा, फिनिशिंग मटेरियल रेट प्लस रॉ मटेरियल रेट प्लस लेबर रेट प्लस अदर मटेरियल रेट। फिनिशिंग मटेरियल 8/4 का कितना है 190, 190 प्लस रॉ मटेरियल कितना है 50 रुपये प्लस 50 रुपये प्लस लेबर रेट कितना है 120 रुपये प्लस ग्राउटिंग में हम नॉर्मल ग्राउटिंग के साथ जा रहे हैं 5 रुपये ऐड करेंगे। टोटल कितना आया हमारा 365 रुपये पर स्क्वायर फीट। टोटल आया हमारा 300 रुपये पर स्क्वायर फीट इंटू कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या है क्लाइंट का 1000 इंटू 1,000। टोटल क्या निकल के आया 3,65,000। टोटल कॉस्टिंग क्या निकल के आई 3,65,000। अब आपको यहाँ पर क्या बोलना है क्लाइंट से कि भैया अगर आप 6/4 की टाइल के साथ जाओगे तो आपका 2,45,000 पड़ेगा, और अगर आप वहीं थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, टाइल में आगे बढ़ोगे, तो 8/4 की टाइल में अगर आप लगाओगे तो 3,65,000 वहाँ पर आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी। बस आपको ये बोलना है कि आप जितनी बड़ी टाइल के साइज में आप जाओगे उतने ही कम जॉइंट्स आपको विजिबल दिखाई देंगे और उतनी ही लग्जरी फील आपको मिलेगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये बोलोगे, जैसे ही आप ये प्रैक्टिकल करके दिखाओगे क्लाइंट के सामने, क्लाइंट झटाक से इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हो ना कैसे कॉस्टिंग निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करोगे, समझ गए हो भैया, समझ गए। बड़े आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, टाइल रेट चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर मैंने पूरी की पूरी PDF है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें चिपका लीजिए जहाँ पर भी चिपकाना है आपको, ठीक है। हमने कॉस्ट फाइंड कर लिया है 3 लाख। ऐसे ही अगर आपका क्लाइंट का, सबसे पहले आपको अपनी क्लाइंट का बजट पूछ लेना है कि भैया आपका सबसे पहले बजट क्या है, फिर ही उसके बाद उनको आप मटेरियल सजेस्ट करिएगा। जैसे कि आपके क्लाइंट का बजट 5 लाख हो गया, 10 लाख होगा, फिर आप उनके हिसाब से आप उनका मटेरियल सजेस्ट करिएगा। अगर 5 लाख है, 6 लाख है, तो आप ये सोचिएगा कि वो टाइल के साथ जा सकते हैं या फिर इटालियन के साथ जा सकते हैं। इटालियन के साथ भी तो जा सकते हैं अगर क्लाइंट का बजट 5 लाख है तो वो हम कब देखेंगे इटालियन वाले पार्ट में। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप। थैंक यू सो मच
ये वीडियो आपको कैसी लगी? टाइल के बारे में हमने सब कुछ जाना, कॉस्टिंग निकालना जाना। कॉस्टिंग निकालना अगर आपको आया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि हाँ अभिषेक भैया, सॉरी छोटा भाई बड़ा भाई जो भी हूँ मैं आपका, कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल रही है। कैसी लगी आपको ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में, फ्लोरिंग कोर्स के पार्ट 3 में, जिसमें हम ग्रेनाइट के बारे में जानेंगे, ग्रेनाइट के मटेरियल नॉलेज के बारे में जानेंगे, ग्रेनाइट की कॉस्टिंग कैसे निकालोगे आप, रेट चार्ट के बारे में जानेंगे। तो पार्ट 3 में मिलता हूँ आपसे जल्द ही, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।